रात के 2 बज रहे हो और लोग आग की मशाल लिए उत्तराखंड में मोर्चा निकाल रहे हो। ये बात उत्तराखंड की है दोस्तों, जहाँ पे पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा आक्रामक होती है जैसे कि रात को एक बड़ा दंगा हो जाए। ये बात है उत्तराखंड की, जहाँ पे इतने ऐसे नारे लगने लगे कि वो चोर सुना ही होगा आपने, बट ये लोग कह रहे थे पेपर चोर गद्दी छोड़। इन लोगों ने इतने ज्यादा पेपर लीक किए गए, विद्यार्थी के जो स्टूडेंट्स की मेहनत इन्होंने इतनी ज्यादा वेस्ट की है कि आज इनके खिलाफ मोर्चे निकलने स्टार्ट हुए। और स्पेशली ये मोर्चा जेएनयू लोगों ने निकाला था और जेएनयू लोगों का कहना था कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा पेपर लीक किए हैं और इनकी वजह से मोर्चा निकाल गया। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि रात के 2 बज रहे और मोर्चा निकल रहा हो मशालों के साथ। ऐसा रेयरली देखा जाता है। बीजेपी को हर जगह से, देश के हर कोने से इनके खिलाफ आवाज उठ रही है, इनके खिलाफ नफरत मिल रही है। ये जो नफरत का बीज आज तक बो रहे थे, वही इनको अब फीड में, खाने में उनको वही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी वाला एक कंसेप्ट है और अब ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच। से उतना ही ज्यादा ताजुब होगा जितना ये रियलिटी देख के होगा। ये बात है उत्तराखंड की दोस्तों, जहाँ पे रात के 2 बजे बीच रात को लोगों ने इस तरह से मोर्चा निकाला बीजेपी के खिलाफ कि ऐसा रात का मोर्चा कभी रेयरली ही निकला हो। बात मेरे समझ में नहीं आई कि लोग दिन में भी मोर्चा निकाल सकते थे, रात में भी मोर्चा निकाल सकते थे, बट इन्होंने मिडनाइट में मोर्चा क्यों निकाला। तो जब बातें सामने आई तो बातें ये बताई गई कि ये मोर्चा था, इसका मेन उद्देश्य था कि पेपर चोर पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, ये नारे इतने लगे इस रात में, पता नहीं चला कि किसने इतने इनके उत्तराखंड के स्टूडेंट के विद्यार्थी के पेपर लीक कर दिए। पेपर इतने ज्यादा लीक कर दिए, लगातार मोदी सरकार में पेपर लीक होते आ रहे हैं और ये बात हमारे लिए नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बस ये सरकार अच्छे अच्छे वादे करती है, अच्छे अच्छे बातें करती है और हम सबको बहलाने का फुसलाने का काम करती है। और इन्होंने ऐसे भक्त पाल रखे हैं कि जो उनकी आवाज पे जान दे दे और उनकी आवाज पे जान ले ले। इस कदर आज का भारत का माहौल है और ये लोग चाहते हैं कि अखंड भारत बनाना इनसे पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का कंट्रोल नहीं चल रहा है। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट पंजाब में निकल रहे हैं, दिल्ली में निकल रहे हैं, उत्तराखंड में निकल रहे हैं, मणिपुर में निकल रहे हैं, राजस्थान में निकल रहे हैं, महाराष्ट्र में निकल रहे हैं, बिहार में निकल रहे हैं। हर जगह पे बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट निकल रहे हैं और उनके खिलाफ लोग आक्रामक हो रहे हैं और उनके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि जब सारे तरफ से मोर्चे निकलने लग जाए, सारे तरफ से नफरत तुम्हारे खिलाफ उगलने लग जाए, तो इसका मतलब यही होता है कि सरकार वो काम सही से नहीं कर रही है जो काम उन्हें करना चाहिए, जिस काम के लिए सरकार को जनता ने चुना था। तो ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि ये आज इन थर्ड टाइम लगातार 2014 के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, इनकी सत्ता ही है, बट फिर भी इन लोगों ने ऑडियंस के लिए कुछ किया नहीं, जनता के लिए कुछ किया नहीं। ये जीएसटी को इतना बड़ा अचीवमेंट मान रहे हैं, बट जीएसटी असल में इम्प्लीमेंट करने वाले यही लोग थे। इन लोगों ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था और इसको बाद में भी मास्टर स्ट्रोक बता के जीएसटी को हटा दिया गया और इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता दिया। जीएसटी इंप्लीमेंट करना भी मास्टर स्ट्रोक था इनके लिए, अनभक्तों के लिए, और जीएसटी जब हटा दी गई तो भी इनके लिए मास्टर स्ट्रोक था। मतलब मेरे को ये बातें समझ में नहीं आती है कि सिर्फ बीजेपी में ही ऐसे लोग भरे हुए हैं, इनके अनभक्त ही ऐसे भरे हुए हैं, कुछ हो ना हो, बट इनका जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा तगड़ा फैन बेस है। मतलब मोदी जी कुछ बोलते हैं वही इनका अंतिम चरण। उनको सच से कुछ लेना नहीं, झूठ से कुछ लेना नहीं, सही से कुछ लेना नहीं, गलत से कुछ देना नहीं। ये बस अपने पापा की बात मानते हैं। पापा जो मोदी जी है, इनको बस मोदी जी कुछ भी बोले। अभी तक इनका डोनाल्ड ट्रम्प बाप हुआ करता था, जैसे जिनपिंग के साथ इन्होंने गए चाइना में, उधर ये किया, तब से इन्होंने जिनपिंग को अपना बाप मानने लग गए। ये इतने ज्यादा लॉयल है अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने मोदी जी के लिए, अपने बाप के लिए, कि इनका बाप इनको जरा सी भी बात बोलते हैं, ये बात उनके लिए अंतिम वचन बन जाता है, अंतिम शब्द बन जाते हैं। तो
अब बीजेपी के खिलाफ हर जगह से मोर्चे निकलने स्टार्ट हुए। अब बीजेपी को हर कोई चाहता है कि उनकी सरकार नहीं रहे, और उधर से राहुल गांधी, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ से ऑडियंस, मणिपुर, बिहार, एमपी, यूपी, हर जगह से इनके खिलाफ मोर्चे निकल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल मैं ताज्जुब में नहीं हूँ कि अगर इनकी सत्ता अगर गिर जाए, जो कि जेएनजी, स्पेशली जेएनजी लोगों ने ये मोर्चा निकाला है, और स्पेशली मोर्चे का काम ये था कि वोट चोर, आई मीन पेपर चोर, गद्दी चोर, इनके लगातार पेपर इतने ज्यादा बार लीक किए जा रहे हैं कि बस पूछो ही मत। थैंक यू गाइस, हमने आपको ये न्यूज़ प्रोवाइड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच।